नमस्कार, परिवार समाचार में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। कोलकाता उत्तर में इस बार की लोकसभा चुनाव पे सभी की नज़र टिकी हुई है। यहाँ पे एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी पे आज हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए खुद यहाँ की पार्षद रेहाना खातून जी मौजूद है। रेहाना जी, आपका परिवार समाचार में स्वागत है। दीदी, मेरा पहला ही सवाल ये रहेगा कि उत्तर कोलकाता उत्तर में जो टीएमसी की जीत को लेकर आप कितनी आशावादी हैं? मैं यही कहूँगी कि कांग्रेस और बीजेपी और सीपीएम को कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में तृणमूल कांग्रेस के मुकाबिल। और जो बंगाल की इस वक्त हवा है, पूरे देश की हवा है, वो बीजेपी के ख़िलाफ़ है हवा। अगर बीजेपी ये सोचती है कि हम किसी के लिए तलाक़ का मामला सुलझा करके और मुसलमानों का वोट ले लेंगे तो ये गलत फहमी में है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम अपने मज़हब में इस्लाम के किसी भी मामले को दखल अंदाज़ी कभी पसंद नहीं करती है। औरतें जो हैं अपने इस्लाम को मानती हैं और जो उनका शरीयत जो उन्हें इजाज़त देता है उसी पर वो चलेंगी। किसी बीजेपी का दखल वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ नॉर्थ से जो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार है राहुल सिन्हा, वो अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वासित और कह रहे हैं कि इस बार जो नॉर्थ से जो है वो कमल जो है खिलने वाला है। तो इसको पे आप क्या कहेंगे? राहुल साहब आगे भी हार चुके हैं, इस दफ़ा हो सकता है उससे ज़्यादा वोट से हारें, ये हम लोग आशा करते हैं। क्योंकि जो मिजाज बना हुआ है, जो हिंदुस्तान की सरज़मीन जो अमन चाहती है, जो एकता चाहती है, जो भाईचारगी चाहती है, आज बीजेपी हुकूमत ने, बीजेपी का सिंबल ने, बीजेपी की संगठन और उसकी तंजीमों ने, उसकी सियासी पार्टी ने आज हिंदुस्तान की सरज़मीन को इस तरह से बांट रखा है कि एक तरफ एक आदमी हिंदू के नाम से खुद को पहचान रहा है, एक आदमी मुसलमान के नाम से खुद को पहचान रहा। हम लोग ये देश चाहते हैं जहां भगत सिंह ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया, जहां पर अशफाकुल्लाह खान ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया। हम उस सरज़मीन को तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की क़यादत में वो चाहती है कि हिंदुस्तान जिस तरह से आज़ाद किया गया था, जिस लक्ष्य के लिए उनकी कुर्बानियों को ज़ाया ना करते हुए हम लोग सेकुलर हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, इसको बरकरार रखना चाहते हैं। जो बीच में बीजेपी आकर के उसकी आबो हवा को ख़राब किया था, उसे जिंदा करना। अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल सिन्हा जी ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो जितने भी अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं या फिर मुस्लिम महिलाओं और जिनके उनके लिए जिस तरह से केंद्र सरकार जो योजना लेके आ रही है, 3 तलाक का जो मामला है और उसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं, तो वो सब के कारण जो है एक जो मुसलमान वर्ग जो है वो बीजेपी के साइड में चला जा रहा है। उनकी तरफ वो लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी के तरफ वो लोग झुकाव बढ़ता चला जा रहा है। तो इस पर आप ऐसा कुछ हम लोगों को नज़र में नहीं आ रहा। हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है जो कि मुसलमानों का जो अक़लियत जो अक्सरियत है वो उनकी तरफ कोई झुकाव है, ऐसा कोई हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तलाक़ का मामला, निकाह का मामला है, उसमें हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि इसमें किसी सियासी पार्टी का कोई दखल नहीं होता है और कोई दखल को बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए वो आशा छोड़ दें कि वो जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं, ये उम्मीद कर लें। तो अगर बात करें नॉर्थ कोलकाता की दीदी, तो नॉर्थ कोलकाता में जिस तरह से यहाँ पे जो है नॉन बंगाली मुस्लिम्स का ज़्यादा यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, तो इस सब का प्रभाव क्या लगता है इस क्षेत्र में पड़ा है या पड़ेगा? आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? मैं अगर अपने पूरे नॉर्थ कोलकाता की बात करूं और पूरे 44 नंबर वार्ड की बात करूं तो 44 नंबर वार्ड का हमेशा ये सियासी नज़रिया रहा है। जो आवाम हमारे इस वार्ड में बहुत ही गरीब सतह के लोग हैं, मतलब मेहनतकश लोग हैं और हिंदू मुस्लिम की एकता को लेकर के पूजा कहिए, ईद कहिए, मुहर्रम कहिए, तमाम चीज़ एक साथ मनाते हैं। आज हम लोग जहाँ बैठे हैं ये छाता गली का इलाका है, तमाम हिंदी भाषी के हमारा ये इलाका है। और आज हम तरुण संघ क्लब के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पर आप बैठी हुई हैं। हम लोगों को कभी लगा ही नहीं कि कौन हिंदू के नाम से और कौन मुसलमान के नाम से। हम लोग जानते हैं कि जब तक हे और मीम दोनों नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान कंप्लीट नहीं होता है। हम राहुल सिन्हा या बीजेपी से आप लोग सवाल कीजिए कि आप लोग ज़ाफ़रानी रंग और हरे रंग को बांट दिया, तो हिंदुस्तान का राष्ट्रीय झंडा उठा करके देखिए कि शोहदाओं ने उसमें सबसे पहले ज़ाफ़रानी रंग के साथ हरा रंग लगाया है। हिंदू मुसलमान को लेकर के ही देश कंप्लीट हुआ है और ये तृणमूल बेहतरीन जानती है और उसी लक्ष्य पर, उसी नज़रिए पे काम कर रही है। पूरा हिंदू मुसलमान उनके साथ है, तृणमूल के कांग्रेस के साथ है।
तो अब जिस तरह से कहें कि पूरा जो हिंदू मुसलमान या जितने भी है बंगाल की जनता, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टीएमसी के साथ है, अभी अभी हाल में ही कल ही जो है दूसरा मतदान जो है 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। बंगाल में जो 5 सीटें जो है नॉर्थ बंगाल में वहाँ कंप्लीट हुआ है, तो क्या लग रहा है उस सीट में कौन जीतेगा? देखिए, वो पार्टी की बात है। हम पूरे नज़रिए को, पार्टी के नज़रिए को, हम पूरे बात को, हमारी पार्टी है, हमारी लीडरशिप है, उस बात को का जवाब वो लोग देंगे। लेकिन हमारा जो, हम लोग जिस सतह पे काम कर रहे हैं उस सतह की रिपोर्ट जो हम लोग के सामने, आप लोगों के सामने, वो हम लोग बोलेंगे। तो इस बार जो नॉर्थ कोलकाता है दीदी, यहाँ से जिस तरह से आप बोले कि यहाँ पे पूरी हवा जो है वो टीएमसी की ओर जा रही है, तो इस बार क्या लगता है कि कितने हजार या कितने वोटों से जो है दादा जीतने वाले हैं? काफ़ी वोट से जीतेंगे और हर वार्ड में, उनका जो इतना वार्ड है वो हर वार्ड से इस मर्तबा वोट की संख्या, जो उसकी तादाद जो है वोट की, बढ़ाई जाएगी और बढ़ेगी। क्योंकि लोगों का हिमायत जो है, देख रहे हैं कि तृणमूल की तरफ झुकाव है। उसकी वजह यह है कि लोग अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आने के बाद सिर्फ 2 ठे औरतों को चूल्हा, गैस चूल्हा दे करके पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का आग लगा करके वो सोचती है कि पूरे लोग हमें फिर से तख्त पर बैठाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और बंगाल में तो कतई नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को बड़े श्रद्धा से, बड़े अकीदत से औरतें यहाँ देख रही हैं कि हम लोगों को वाकई हिंदुस्तान में एक जमहूरी लीडर इस तरह की ज़रूरत थी, जो हम लोग फिर से इस मर्तबा हिंदुस्तान को आज़ाद कराने जा रहे हैं। एक फ़ौज खड़ी हो गई है बंगाल के अंदर। तो अभी जिस तरीके से हम लोगों ने रेहाना खातून जी से बात किया, वो पूरी 44 नंबर वार्ड या नॉर्थ कोलकाता की बात करें तो वो पूरी तरीके से, पूरे आत्मविश्वासी है कि यहाँ से फिर से टीएमसी के जो उम्मीदवार है सुदीप बंदोपाध्याय ही जीतने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ और भी 2 जन हम मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं फिरोज़ खान जी। फिरोज़ खान जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी जो बात हुई कि टीएमसी जो है अब वहाँ पे जीत की आशाएं हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी मेहनत कितनी रंग लाने वाली है? देखिए, मेहनत तो रंग लाएगी ही, इसमें 2 राय नहीं है। ये जो 2014 से 2019 तक सरकार चली है, टोटली बीजेपी सरकार से मोदी सरकार हो गई और टोटली मोदी एक्सपोज हो गए हैं, पूरे भारत में एक्सपोज हो गए हैं। कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, कि जो भी उन्होंने वादा किया 15 लाख या तमाम चीज़, वो कहीं पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी, जीएसटी पे कहीं बहस नहीं कर रहे हैं वो लोग। नोटबंदी से कितना बड़ा नुकसान भारत को हुआ है, नहीं देख रहे, भारत को कितना नुकसान हुआ नोटबंदी से, उसका आज प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज़ कहीं अपना इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हाँ, नोटबंदी से मैंने क्या क्या फ़ायदे दिए देश को, कितनी बेकारियाँ हो गई, कितना बेरोज़गारी हुई, जीएसटी से कितने मिडिल क्लास के कारोबारी ख़त्म हो गए। इसका कोई बहस अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। वो सिर्फ अभी एक ही बहस करते हैं, हमारे देश को ख़तरा है और ताकतवर प्राइम मिनिस्टर चाहिए। किससे हमें ख़तरा है? भारतवर्ष खुद इतना शक्तिशाली है कि किसी दूसरे मुल्क से कुछ खतरा नहीं है। लेकिन एक हमारे भाइयों के अंदर एक अपने वादों को कोई सवाल नहीं करे, छुपाने के लिए एक दूसरा उन लोगों ने इस 2019 में रूप लाया है। ये पब्लिक के सामने टोटली एक्सपोज है। और इस बार हमारे वार्ड से ही नहीं, हमारे वार्ड से तो हम लोग बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। दूसरे वार्ड में भी दादा जो है, सुदीप दा जो है, जो मार्जिन पिछले बार थी उससे डबल मार्जिन से ऊपर जाएंगे। ये तमाम पूरे उनकी कंस्टिट्यूंसी के तमाम जगह आप जब देखिएगा, जब आएगा रिज़ल्ट, तो दादा डबल मार्जिन, जो पिछला मार्जिन है उससे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। ये हम लोग पूरा पक्का यकीन रख रहे हैं। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि नॉर्थ कोलकाता में कि टीएमसी जीतने वाली है, सुदीप बंदोपाध्याय जो भारी मतों से जीतने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे राहुल सिन्हा भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ नॉर्थ कोलकाता से इस बार बीजेपी की जीत होगी और वो पूरी रणनीति के साथ जो है यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। तो इस सबको क्या लग रहा है कि इस बार क्या नॉर्थ कोलकाता से, वो तो पूरा विश्वास है कि इस बार भगवा रंग से जो है नॉर्थ कोलकाता रंगने वाला है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल को अभी वो लोग देखे नहीं है, बंगाल में भगवा रंग नहीं चलने वाला है। उनकी जो रणनीति है, एक ही रणनीति है, भगवा रंग। अब भगवा रंग में बंगाल नहीं नचने वाला है। पिछले 8 इलेक्शन को उन्होंने लड़ा है, आप उनका उठा के देखिए, 8 बार हारे हैं। सुदीप दा 8 बार इलेक्शन लड़े हैं, 8 बार जीते हैं। तो वो 9 बार वो हारने जा रहे हैं और 9वां बार जो है सुदीप दा जीतने जा रहे हैं, ये तय है, इसमें 2 राय नहीं है।
दीदी, मैं आपसे एक अगला सवाल लेना चाहूँगी कि राहुल सिन्हा जी ने कहा है कि सुदीप बंदोपाध्याय वो फिर से जीतेंगे और सुदीप बंदोपाध्याय जो है उनको फिर से जेल भेजेंगे, और जिस तरीके से वो जेल से वो निकले हैं वो उनको फिर से वो जेल भेजने की वो तैयारी कर रहे हैं, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी और राहुल सिन्हा का ये मोदी का पर्सनली जो सोच है, वो सोच यही है कि जितने सेकुलर लीडर हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, जो अक़लियत के लिए, पिछड़े तबके के लिए, जो आज़ादी के लिए, जो अमन के लिए, बहाली के लिए, तरक्की के लिए, अच्छे काम के लिए, रोज़गार के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो आवाज़ उठाएं, उनको धमकाने के लिए एक मिसाल कहा गया है। बहुत अच्छे लोगों ने कहा है कि जब ज़मींदार को हड़काना हो तो ज़मीन पर लाठी फेंकिए, ज़मींदार डर जाएगा। तो सुदीप बंदोपाध्याय साहब को अगर हम लोग जेल की हवा खिलाने के लिए अगर उन्हें आवाज़ बुलंद करते हैं तो पूरे तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप जो है दहल जाएंगे और जनता दहल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लीडरशिप सुदीप बंदोपाध्याय एक हिंदुस्तान के ऐसे पिलर हैं, एक ऐसे सेकुलर लीडर हैं, वो बार बार जेल खटने के लिए तैयार हैं, लेकिन आवाम उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ऐसे लीडर हिंदुस्तान में कम ही मिलते हैं जो तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ करके सेकुलर काम करते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि दादा का साथ, यहाँ पे जो दादा का साथ है वो आम जनता नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। आम जनता इस वक्त, एक हमने पहले ही कहा कि हिंदुस्तान में हमेशा हर हिंदुस्तानी का एक ख्वाब रहा कि जब भी हमारे दिल्ली के तख्त पर कोई बैठे तो एक ऐसा सरकार आए, एक ऐसी हुकूमत आए जो तरक्की को लेके आवाज़ उठाए, जो किसान मजदूर के लिए आवाज़ उठाए, जो नौजवान तबके को आगे बढ़ाने के लिए, हाथों में रोज़गार देने के लिए आवाज़ उठाए, जो कल कारखाना बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाए, जो छोटा रोज़गार पैदा करने के लिए बड़ा रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए जो आवाज़ उठाए, जो हिंदू मुसलमान के एकता को हवा देने के लिए, उन पे इजाफा करने के लिए वो आवाज़ उठाए, जो तालीम गाह को, सेहत का जो हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, उनको कैसे मजबूत किया जाए, जो इंसानियत का जो दर्जा है उसे कैसे ऊंचा उठाया जाए, वो सब नहीं करके हर हुकूमत जो है हिंदू मुसलमान की राजनीतिक सियासत ला करके, मंदिर मस्जिद की सियासत को ला करके सामने हिंदुस्तान में रख देती है, और जो जनता आशा करके, उम्मीद करके एक हुकूमत को बैठाती है कि हमारे हिंदुस्तान में अनाज की पैदावार को बढ़ाया जाएगा, रोज़गार को बढ़ाया जाएगा, और ये सब नहीं हो करके हिंदू मुसलमान की राजनीतिक, उसकी सियासत में जनता उलझ के रह जाती है। और एक बंगाल में एक हुकूमत मसीहा बन करके आई ममता बनर्जी की शक्ल में, जिससे पूरी हिंदुस्तान के लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि अगर ऐसा सेकुलर लीडर अगर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठता है तो जो सपना हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जनता ने देखा है शायद कहीं पूरा हो सके, जो बंगाल में हुआ। अभी जैसे दीदी ने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लेके जिस तरीके से यहाँ पे एक भेदभाव या फिर उनमें एक जात धर्म को लेके जिस तरीके से एक भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है, वो ममता बनर्जी जो है उसको ख़त्म करने या देश के विकास के लिए जो है एक ममता बनर्जी हैं जो इसके लिए कार्य कर रही है। इसके साथ साथ हम लोग के साथ मौजूद है तृणमूल के एक और नेता मोहम्मद दानिश नियाजी जी। आप भी यहाँ वार्ड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग यहाँ? हम लोगों का कैंपेनिंग डोर टू डोर हो रहा है, हम लोगों का कैंपेनिंग म्यूचुअल मीटिंग जैसे जो होना है सब कुछ हो रहा है और अच्छे तरीके से हो रहा है। और हमारे वार्ड में कोई भी बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है, ना कोई कांग्रेस ना सीपीएम। यहाँ से इस वार्ड से हम लोग सुदीप दा को ज़्यादा से ज़्यादा लीड देंगे, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। जैसा हमारी काउंसलर साहबा ने कहा, ये आपको पूरा श्योर है, आप इसको श्योर समझ लीजिए। वार्ड 44 ही नहीं, आने वाले नॉर्थ कलकत्ता में जितनी वार्ड है सब जगह से सुदीप दा को लीड मिल रहा है। जिस तरीके से कहा कि आपने कि पूरे नॉर्थ कोलकाता से जो है सुदीप बंदोपाध्याय जो लीड में आने वाले हैं, तो बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है कि नहीं इस बार जो है वो हम लोग आएंगे और सुदीप दा जो है उनको वो हराना है या टीएमसी को हराना है, क्योंकि इस बार जो है बंगाल में जो है एक मोदी लहर देखने को मिली, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या मोदी लहर वाकई में है?
नहीं, बंगाल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा ब्रिगेड, जो ब्रिगेड उन्होंने बनाया वो ब्रिगेड 7-7 हज़ार आदमी का स्ट्रक्चर था। उस ब्रिगेड में 21,000 से 22,000 लोग थे। तो जहाँ जो आदमी ब्रिगेड कंप्लीट नहीं कर पा रहा, ब्रिगेड नहीं सही कर पाया, वो क्या बंगाल की राजनीति करेगा, या बंगाल में उसके लिए क्या जगह है? उसके लिए कोई जगह नहीं है। और ये हम सब गुजारिश करते हैं कि बहुत सारे लोग बीजेपी बोलते हैं, बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है। ये बोल बोल के एक बीजेपी को बढ़ाना होता है, मगर बीजेपी का ऐसा कोई भी बंगाल में प्रभाव नहीं है। आने वाले दिनों में 23 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा। 42 का 42 सीट लेके हम लोग ममता बनर्जी को देंगे इंशाल्लाह। यानी कि जिस तरीके से मोहम्मद दानिश नियाज़ी जी ने कहा कि ममता बनर्जी ने जो एक कार्यकर्ताओं को एक कहा है कि बंगाल से 42 में से 42 सीटें जीतेंगे, तो ये जितने कर्मी हैं उनका भी एक कहना है कि बंगाल से इस बार जो है 42 से 42 सीटें तृणमूल कांग्रेस जो है जीतने वाली है। अभी तक के लिए आगे इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें परिवार समाचार। नमस्कार।